क्या रूस ने बिना गोली चलाए यूक्रेन में तबाही मचा दी है? जिस समय रूस के कुछ टैंक और सैन्य वाहन यूक्रेन की सीमा से वापस लौट रहे हैं, ठीक उसी वक्त ये दावा किया गया है कि रूस की सेना ने यूक्रेन में सबसे भीषण साइबर अटैक किया है। यूक्रेन ने कहा है कि देश के रक्षा मंत्रालय, सैन्य बल और 2 सरकारी बैंकों की वेबसाइट पर एक बड़ा साइबर हमला हुआ है, जिसके पीछे शायद रूस हो सकता है। साइबर हमले की ये खबरें ऐसे समय पर आ रही हैं जब यूक्रेन की सीमाओं पर भारी रूसी सैन्य बल लगातार अभ्यास कर रहा है। बताया जा रहा है कि साइबर अटैक की वजह से यूक्रेन की 10 बड़ी वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया था, जिनमें रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय और यूक्रेन के 2 सबसे बड़े सरकारी बैंक शामिल थे। आपको बता दें कि जैसे ही सरकारी बैंकों की वेबसाइट को निशाना बनाया गया, उसके बाद से ही ऑनलाइन भुगतान रुक गए। यूक्रेन के लोगों में हलचल मच गई क्योंकि उनके जीवन भर की कमाई इन बैंकों में जमा थी। हालांकि कुछ समय बाद इन सभी वेबसाइट्स की सेवाएं बहाल हो गई, लेकिन रक्षा मंत्रालय से जुड़ी वेबसाइट कई घंटों तक ठप रही। रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर एक मैसेज देखा गया जिसमें लिखा था, अंडरगोइंग टेक्निकल मेंटेनेंस। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय ने कहा कि अभी ये कहना जल्दबाजी होगी कि इन हमलों के पीछे कौन था, लेकिन उनका इशारा रूस की तरफ ही था। हालांकि रूस ने कहा है कि इस साइबर अटैक के पीछे उसका हाथ नहीं है। आपको बता दें कि पिछले महीने भी यूक्रेन पर भीषण साइबर हमला हुआ था। उस समय भी यूक्रेन ने आरोप लगाया था कि इस साइबर अटैक के पीछे रूस है। उस समय भी यूक्रेन के विदेश मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की वेबसाइट्स ने काम करना बंद कर दिया था। इन सभी के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि वो यूक्रेन पर तनाव कम करने के लिए सुरक्षा मुद्दों पर पश्चिम के साथ काम करना जारी रखने के लिए तैयार हैं। मॉस्को में जर्मन चांसलर के साथ बातचीत के बाद पुतिन ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, हम आगे साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। हम वार्ता के रास्ते पर जाने के लिए भी तैयार हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.